मेरे को केमिस्ट्री, अप्लाइड साइंसेज, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था मेरे को। मैंने अपना करियर थोड़ा डिफरेंट तरीके से चूज़ किया। डिफरेंट तरीके से मैं आपको एक रिलेट कर सकता हूँ कि हमने बचपन में एक पोएम पढ़ी है, हम सभी ने पढ़ी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन। सो उसकी जो लास्ट लाइन है उसमें यही लिखा है कि आई हैव टेकन द रोड विच इज लेस ट्रेवल्ड। ओके, सो जरूरी नहीं है कि आप वही रास्ता चुने जिसमें सब दौड़ रहे हो, आप अपना रास्ता खुद भी बना सकते हो। Hello everyone, my name is Tejveer Singh Anand, and I did my BTech from National Institute of Technology Surat in electrical engineering, and then I went for pursuing my masters in forensic nanotechnology, specialization in nano engineering from National Forensic Science University, Gandhinagar, and currently I am pursuing my PhD in electrical engineering from Indian Institute of Technology, दिल्ली। मैंने अभी तक कोई प्लेसमेंट्स में या जॉब में मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया। मेरी सारी स्टडीज़ इनलाइन है। बीटेक खत्म हुआ, मास्टर्स किया, मास्टर्स खत्म हुआ, पीएचडी किया। सो इन माय केस आई वाज प्रीटी मच श्योर कि हाँ, मुझे अपनी पहले ऑप्टिमम स्टडीज़ कंप्लीट करनी है ताकि मैं एक एकेडमिक पोजीशन पे पहुंच पाऊँ, क्योंकि गेनिंग अ पीएचडी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और सबसे बड़ी बात इसमें पेशेंस भी चाहिए। आपके पूरे आप खुद सोच लीजिए, बीटेक +4 +2 एंड देन +5। सो इतना बड़ा लॉन्ग रन के लिए पढ़ना और सिर्फ पढ़ते रहना, फिर और आपकी एज भी आप कह सकते हो उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है, वो भी बढ़ती रहेगी। आप ये टेंशन में आ जाएंगे कि नहीं, मैंने अभी गवर्नमेंट जॉब लूज़ कर दी, मैंने ये जॉब लूज़ कर दी, मेरी ये चली गई। सो माई एम इज़ फिक्स्ड कि हाँ, मुझे रिसर्चर बनना है, मेरे को साइंटिस्ट बनना है, मेरे को एकेडमिक पोजीशन पे जाना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी ये चीज़ नहीं सोच पा रहे होंगे कि उनको अभी क्या करना है। जैसे 3rd 4th ईयर में मुझे भी नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है। बस मेरे पास 2 एम थे कि या तो मैं जॉब परस्यू करूँ या तो मैं मास्टर्स के लिए जाऊँ। पीएचडी तो मेरे को दूर दूर तक पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे को करना भी पड़ेगा क्या नहीं। ठीक है, बट यही होता है कि आप जिस फील्ड में एक बार चले जाते हैं तो उसके बाद आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो। मेरे को इतना कोर में इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कोर में जाऊँ और मैं कुछ करूँ। मेरे को इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस बहुत अच्छी लगती थी। मेरे को केमिस्ट्री, अप्लाइड साइंसेज, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था मेरे को। मैंने अपना करियर थोड़ा डिफरेंट तरीके से चूज़ किया। डिफरेंट तरीके से मैं आपको एक रिलेट कर सकता हूँ कि हमने बचपन में एक पोएम पढ़ी है, हम सभी ने पढ़ी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन। सो उसकी जो लास्ट लाइन है उसमें यही लिखा है कि आई हैव टेकन द रोड विच इज लेस ट्रेवल्ड। ओके, सो जरूरी नहीं है कि आप वही रास्ता चुने जिसमें सब दौड़ रहे हो, आप अपना रास्ता खुद भी बना सकते। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं 1 साल का ड्रॉप लूँ और प्रॉपरली गेट की तैयारी करूँ, एंड देन आई विल ज्वाइन सम IITs इन सम मास्टर्स। सो ये मेरा प्लान बी था, बट होपफुली प्लान ए वर्क कर गया। सो प्लान बी के बारे में मैंने सोचा नहीं, और वो कैसे वर्क किया वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि उसका एग्जाम निकालना, मेरिट लिस्ट में आना, फिर इंटरव्यूज होना, सीरीज ऑफ इंटरव्यूज, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक्चुअली में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। सो बेसिकली मेरा जो मास्टर्स था वो MS by रिसर्च है, and in this you need to publish one paper. So there are many advantages. First of all, आपकी रिसर्च कैपेबिलिटी यहाँ पे टेस्ट हो जाती है विद इन मास्टर्स कि आप कितने कैपेबल हो आगे फर्दर रिसर्च करने के लिए। प्लस यू नीड टू पब्लिश वन पेपर, सो हाउ टू राइट अ पेपर, हाउ टू प्रेजेंट अ पेपर, सो दीज स्किल्स आर ऑटोमेटिकली डेवलप्ड व्हेन यू आर परसुइंग सम रिसर्च वर्क। सो जब एंट्री लेने की बात आई तो पेपर वॉज क्वाइट सिंपल, कि पेपर बेसिक साइंसेस से रिलेटेड था, केमिस्ट्री से रिलेटेड था, फिजिक्स से रिलेटेड था, मैथ से रिलेटेड था, बट इनकी मेरिट बहुत हाई जाती है। मैंने आपको फिर बोला है कि इफ एवरीवन इज स्कोरिंग 90, देन इट डजंट मैटर कि वो 90 स्कोर करने वाला भी आपको इन कर लेगा। इसकी मेरिट बहुत हाई जाती है। देन दे विल चेक योर बैकग्राउंड, ओके, देन दे विल चेक योर बैकग्राउंड एंड देन दे विल कॉल फॉर इंटरव्यू, and after interview they will select very few students. So basically they will ask you about your background, they will ask question about your background, or you are in forensics, right? Now whatever you will do, आप उस चीज को forensics में apply करना चाहोगे। For example, my research in explosive sensing, my research topic was explosive sensing, using flexible silver graphene conductive ink. My area was inclined to electrical engineering as well as forensics.
सो इसमें मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड में मेरे को काम आ रहा है और इसकी एप्लीकेशन मेरे को फॉरेंसिक्स में मिल रही है। सो दे विल आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि हाँ आप अपने आपके बारे में, क्योंकि आप मास्टर्स करने जा रहे हैं या फिर आप पीएचडी करने जा रहे हैं, आप अपना एक प्रपोजल लेके जाते हैं कि हाँ मैं इस टॉपिक पे वर्क करूंगा, यहाँ मैं इस टॉपिक का विजन रखता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चंस आपके रिसर्च के अराउंड रहते हैं कि आपको कौन कौन सी टेक्निक्स पता है, क्योंकि जो प्योर साइंसेस से फील्ड जो प्योर साइंसेस से आए होते हैं, जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री किया होता है या फिर फिजिक्स में किया होता है, उनको पता होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एक नैनो टेक्नोलॉजी लैब को सेटअप करने में यूज होते हैं। तो एक इंजीनियर को इतना नहीं पता होगा, ठीक है, तो आपसे वो उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका हैंड टू हैंड किस इंस्ट्रूमेंट में एक्सपीरियंस है, आपको क्या ऑपरेट करना आता है, क्या नहीं आता है। फिर आपका ओवरऑल वो पर्सपेक्टिव देखते हैं कि आपने अपने अंडर ग्रेजुएट में कैसा परफॉर्म किया है, आपके कोर सब्जेक्ट्स कौन से थे, आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से थे। तो जब डिस्कशन होता है तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें सामने आती है और मुझसे ये सब पूछा गया। मैंने सभी डिफरेंट फील्ड्स के लोगों के साथ काम किया और मैंने उनका एक्सपीरियंस लिया। मैंने फार्मेसी में जो अपनी रिसर्च कर रहे थे उनके साथ मैंने एक्सपीरियंस लिया, जो फूड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे उनके साथ एक्सपीरियंस किया। तो मेरे को बहुत डाइवर्सिफाइड लोग देखे कि हाँ मेरे सामने जो काम कर रहे हैं वो मेरी फील्ड में नहीं कर रहे, और भी फील्ड्स में हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो उनको देख के मेरे को मोटिवेशन आता था। सो मोस्ट ऑफ माई जो कलीग्स हैं वो तो फ्यूचर स्टडीज़ के लिए उन्होंने आगे परस्यू किया पीएचडी। सम चूजन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, बहुत लोग बाहर भी चले गए फॉर देयर पर्सनल रीजंस, एंड कुछ कंपनी में एज अ टॉक्सिकोलॉजिस्ट एंड फार्मासिस्ट एज एन अपॉइंटमेंट। सो बेसिकली फ्यूचर स्कोप आपका यही रहता है कि आपको कहीं ना कहीं इतने रिसर्च के बाद आपको किसी जो रिसर्च लैब है वहाँ पे आप अपनी पोजीशन अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। सो इट विल गाइड यू टू अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ गुड साइंटिस्ट। इसका अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही इंटरडिसिप्लिनरी में चले जाएंगे, जैसे सपोज अगर मैं बहुत ही ज़्यादा नैरो फील्ड में चला गया, तो मेरे लिए वहाँ पर जाके जॉब कंस्ट्रेंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है ना, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोलूँ। बट अगर आप उस फील्ड में काम करें और आप उन लोगों के साथ काम करें जो उस फील्ड में रहकर भी उस जैसा काम कर रहे हैं, सो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जब मैंने बाकी सब IITs में अप्लाई किया तो मेरे को मटेरियल्स डिपार्टमेंट से इंटरव्यू के लिए कॉल आया, मेरे को IISc बेंगलोर से सिंस डिपार्टमेंट से कॉल आया, मेरे को डिफरेंट तरीके से कॉल आए, बट IIT दिल्ली से मेरे को इलेक्ट्रिकल में कॉल आया, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रॉफ्स हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में रह के काम कर रहे हैं। सी रिसर्च इज ऑलवेज कोलैबोरेशन, रिसर्च हमेशा कोलैबोरेशन में होती है और रिसर्च हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी में होती है। सो द थिंग इज कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रह के जो काम कर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि वो प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन केमिस्ट्री और फिजिक्स में हो सकता है, राइट। सो माई एम वॉज लाइक प्रीटी मच श्योर कि हाँ मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल में किया, नाउ आफ्टर गेनिंग मास्टर्स इन फॉरेंसिक आई विल गेन माई PhD इन इलेक्ट्रिकल। बट मेरा काम चेंज नहीं हुआ। जो मास्टर्स में मैंने जो सीखा, मैंने सबसे ज़्यादा मास्टर्स में अपने सीखा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने बीटेक में सीखा, मैं सबसे ज़्यादा जो रिसर्च मैं कर सकता था और जो रिसर्च एथिक्स मैंने सीखी और जो रिसर्च का एटीट्यूड मैंने सीखा, मैंने मास्टर्स में सीखा। आपको इसका पार्ट बनना है, आपको उस लीग में पार्टिसिपेट करना है जिसमें लोग रिसर्च कर रहे हैं, और उसके लिए सबसे बेसिक डिग्री है PhD। आपको PhD होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास PhD की डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट भर लीजिए, कोई भी कहीं भी प्रोफेसर की जो पोस्ट है या फिर साइंटिस्ट की कोई पोस्ट है, PhD इज मस्ट। PhD का मोटिवेशन मेरे को अपने मास्टर्स के टॉपिक से आया, ठीक है, कि हाँ मैं इसमें कुछ आगे कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हम मास्टर्स में कोई भी रिसर्च करते हैं वो कभी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास टाइम का क्रंच होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा मास्टर्स का जो रिसर्च है हम उसको किस प्लेटफॉर्म में जाके कंप्लीट करें। सो योर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इज योर PhD। सो मेरे पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैं PhD अब कहाँ से करूँ। मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस थे कि या मैं बाहर अप्लाई करूँ या मैं इंडिया में अप्लाई करूँ या फिर मैं क्या करूँ, मतलब जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ मैं वहीं पे अप्लाई करूँ। देन आई थॉट कि नहीं, अब मुझे और अपने रिसर्च को रिफाइन करना है, तो आई शुड परस्यू माई PhD फ्रॉम IIT।
और ISC। तो मैंने गेट दिया, मेरा गेट में डिसेंट इनफ स्कोर था और उन्होंने मुझे कॉल लेटर भेजा इंटरव्यू के लिए। PhD का इंटरव्यू बहुत रिगरस होता है, ठीक है ना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपका पूरा पैनल बैठता है वहाँ प्रोफेसर का और वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपके रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में, आपके पैशन के बारे में। एंड वहाँ पे एक राइट एटीट्यूड और कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे थॉट्स रहते हैं PhD के लिए कि हमें PhD पहले तो करनी कहाँ से है, और करनी है तो किस में करनी है, या आपने फील्ड में करनी है कि PhD के बाद मेरे को मास्टर्स के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो मेरा उनसे यही एक उनके लिए यही एक सजेशन है कि देखिए, आप अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में थोड़ा सा कमिटमेंट है कि आप अपने लाइफ के 5-6 इयर्स रिसर्च में दे सकते हो, तो आप जरूर इस फील्ड में आओ, ठीक है। और इस फील्ड के अपने एक बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं कि ये है कि आप इसके बाद जो आपको लोग देखेंगे जिस नज़रिए से, और जो एकेडमिक पोजीशन आप सिक्योर करोगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। जो बीटेक करके जॉब कर रहे हैं उनको हो सकता है 10-11 साल लग जाए उस पोजीशन पे आने के लिए, बट फॉर PhD वो बहुत जल्दी राइज करते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास अच्छा बैकग्राउंड होता है, उनके पास रिसर्च नॉलेज होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और नॉट ओनली दिस, बहुत सारे PhD अभी मैंने देखे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर ली है एंड नाउ दे आर जॉब प्रोवाइडर्स, नॉट जॉब सीकर्स। सो फॉर मी द PhDs आर जॉब प्रोवाइडर्स। मैं उन लोगों की बात करूंगा जो ये सोच रहे हैं कि मास्टर्स करें या ना करें। हाँ, ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं उन लोगों को कमेंट नहीं करना चाहूँगा जिनके फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली प्रेशर है कि उनको जॉब ही करना है या ऐसा कुछ है। बट हाँ, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट फील्ड में हो या वो टेक्निकल फील्ड में हो, बात ये है कि आप कुछ अलग काम करने से हटो मत। मैंने कुछ अलग किया है, अभी में मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ, मैं IIT से अपनी PhD कर रहा हूँ। और अगर आपके मन में है कि नहीं, आपको इंजीनियरिंग के बाद भी अगर आपको फील होता है कि नहीं, आपको मैथ्स में रिसर्च करनी है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कि आपको मैथ्स में रिसर्च करनी है, आपको फिजिक्स में रिसर्च करनी है, आपको केमिस्ट्री में रिसर्च करनी है, तो आप उससे पीछे मत हटिए, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन को देख के उसमें बढ़ जाइए।